मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी, मध्य प्रदेश से। आइए, इतिहास के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में कण्व वंश का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के पूर्व हमने शुंग वंश का अध्ययन कर चुके हैं और जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवहूति, उनकी हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। आज इसी कण्व वंश का हम अध्ययन करेंगे। जो कण्व वंश जो 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक का माना गया है, उसके संबंध में आगे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रमुख शासक थे और क्या उनका कार्य रहा। सबसे पहले देखेंगे कण्व वंश के शासक एवं उनका शासनकाल। कण्व वंश के संबंध में इतिहास में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, केवल कुछ जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कण्व वंश के 4 प्रमुख शासक हुए हैं और उनके कार्यकाल के संबंध में भी जानकारी हमको इस संबंध में मिलती है। इनके कार्यकाल के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जानकारियाँ दी हैं। कोई इसे 75 ईसा पूर्व का मानते हैं तो कोई इसे 73 ईसा पूर्व का मानते हैं। चूँकि 73 ईसा पूर्व में देवहूति की हत्या का उल्लेख है तो अनुमान ये लगाया जाता है कि शायद 73 ईसा पूर्व से ही वासुदेव का शासन आरंभ हुआ होगा, किंतु अन्य इतिहासकारों का मानना है कि 73 ईसा पूर्व में हत्या हुई, किंतु वासुदेव का वास्तविक शासन है वो 75 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। अतः दोनों जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है और दोनों जानकारी अलग अलग इतिहासकारों की दृष्टि से सही हैं। इस कण्व वंश के शासनकाल में प्रमुख रूप से 4 जो शासक हुए हैं उनके बारे में हैं। नंबर 1 वासुदेव, जो 73 ईसा पूर्व से 66 ईसा पूर्व तक का इनका शासनकाल माना गया है। उसके पश्चात भूमिमित्र, जो 66 ईसा पूर्व से 52 ईसा पूर्व तक का उनका शासन माना गया है। तीसरे नारायण, जिनका शासनकाल 52 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व तक का माना गया है। और चौथे और अंतिम शासक जो कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मन, जिनको सुशर्मा भी कहा जाता है, 40 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक का इनका शासनकाल माना गया है। आगे हम देखेंगे कण्व वंश के संबंध में। शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति की हत्या करने के पश्चात उनके मंत्री वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। माना जाता है कि कण्व वंश के शासक मूलतः ब्राह्मण थे तथा वे कण्व ऋषि के वंशज थे। वैदिक धर्म की रक्षा का जो कार्य शुंगों ने प्रारंभ किया था, इन्होंने उसे जारी रखा। अर्थात अगर हम ये माने कि शुंग वंश ने वैदिक धर्म की रक्षा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, तो कण्व वंश के जो शासक थे उन्होंने भी उसी कार्य को जारी रखा था। किंतु कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि कण्व वंश के कुछ शासक बौद्ध धर्म मानने वाले थे। कण्व वंश को काण्व वंश एवं काण्वायन वंश भी कहा जाता है। पुराणों में कण्व वंश के शासकों को शुंगभृत्य भी कहा गया है। और शुंगभृत्य क्यों कहा गया है? क्योंकि कण्व वंश के जो शासक थे पहले शुंगों के यहाँ उनके अधीन उनके उसमें कार्य किया करते थे, इसलिए शायद पुराणों में शुंग वंश को इस वंश को शुंगभृत्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे देवहूति की हत्या के पश्चात वासुदेव ने जिस साम्राज्य को प्राप्त किया था वह एक शक्तिशाली साम्राज्य का ध्वंसावशेष अकेला था। अर्थात जो शासन, जितना विशाल शासन था वो विध्वंस हो चुका था और साम्राज्य में चारों ओर अव्यवस्था का वातावरण था। पश्चिमोत्तर सीमा लांघकर शक आक्रांता आक्रमण कर रहे थे और तभी अवसर का लाभ उठाकर मगध के सुदूरवर्ती कई राज्य ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, क्योंकि कोई केंद्रीय नेतृत्व शक्तिशाली नहीं बचा था। वासुदेव एवं उनके उच्चाधिकारी जो थे, उत्तराधिकारी थे, केवल स्थानीय राजा की ही हैसियत रखते थे। अर्थात उनका जो राज्य था वो पाटलिपुत्र और समीपवर्ती प्रदेश तक ही सीमित हो गया था। वासुदेव के पश्चात उनका पुत्र भूमिमित्र ने गद्दी संभाली। पौराणिक कथा के अनुसार भूमिमित्र कालीन कुछ सिक्के
पांचाल क्षेत्र से प्राप्त होते हैं तथा तांबे के सिक्के विदिशा से प्राप्त होते हैं। भूमिपुत्र के पश्चात उनका पुत्र नारायण गद्दी पर बैठा, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती। नारायण के पश्चात उनका उत्तराधिकारी सुशर्मा, जिसको एक और नाम है सुशर्मन, हुआ, जो कर्ण वंश का अंतिम शासक था। माना जाता है कि नारायण के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी सुशर्मन हुआ, जो कर्ण वंश का अंतिम शासक था, इसको सुशर्मन भी नाम से भी जानते हैं। यह एक अयोग्य एवं विलासी शासक था। इसका राजपाट पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। इसकी अयोग्यता को देखकर सुशर्मन के जो मंत्री थे शिमुख, जो ये चाहते थे कि राजपाट अच्छे से रहे और बहुत सारे जो आसपास के क्षेत्र में जो लगातार आक्रमण हो रहे थे, तो उनको देखते हुए शिमुख ने उनकी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी संभाल ली तथा सातवाहन वंश, जिसको आंध्र वंश के नाम से भी हम जानते हैं, उनकी उन्होंने स्थापना की। इस तरह से ये जो वंश है आंध्र वंश या सातवाहन वंश का आरंभ माना जाता है और कर्ण वंश का ये अंत माना जाता है। और अगर अब तक के इसके बाद जो सातवाहन वंश आएगा तो कौन कौन से वंश हुए हैं, तो इनको अगर शॉर्टकट के रूप में देखना चाहें तो हसीन माशुक सात, अगर ये केवल एक याद कर ले तो हसीन सबसे पहले हा शब्द है तो हरियक वंश, उसके बाद शाह शब्द है तो शिशुनाग वंश, उसके बाद ना वंश है, ना है तो नंद वंश, माँ है तो मौर्य वंश, फिर सु है तो शुंग वंश, का है तो कर्ण वंश और सात मतलब सातवाहन वंश। अर्थात हसीन माशुका सात, अगर हम ये एक शॉर्टकट याद कर लें तो अब तक के जो सातों वंश हैं उनके संबंध में हम सहजता से अनुमान लगा सकते हैं। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद आने वाला जो सातवाहन वंश है, जिसको आंध्र वंश भी कहते हैं, उसके संबंध में अगला वीडियो आएगा। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।